विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही एक्शन मूड में है बिहार की सभी सियासी पार्टियां। अब की बार आम आदमी पार्टी ने किया हल्ला बोल। अपने 11 सूत्री मांगों के समर्थन में समाहरणालय चौक पर किया धरना प्रदर्शन। दिल्ली में बिहार व उत्तर प्रदेश के लोगों का घर तोड़े जाने व शिक्षा, बेरोजगारी व लोन माफी की मांग को लेकर किया धरना प्रदर्शन। जैसे जैसे बिहार में विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे बिहार की सभी सियासी पार्टियां एक्शन मूड में आ गई है और अब ये जनता से जुड़े विभिन्न मांगों को लेकर सड़क पर उतर कर संघर्ष कर रहे हैं ताकि उन्हें जनता का समर्थन मिल सके। इसी कड़ी में आज आम आदमी पार्टी ने शहर के समाहरणालय चौक पर अपने 11 सूत्री मांगों के समर्थन में हल्ला बोला है और केंद्र व राज्य सरकार को कई मुद्दों पर घेरने की कोशिश की है। दिल्ली में बिहार व उत्तर प्रदेश के लोगों का घर तोड़े जाने, शिक्षा में सुधार, रोजगार की मांग व यहाँ के लोगों का लोन माफी सहित अन्य मांगों में के समर्थन में केंद्र व बिहार सरकार के खिलाफ जमकर हल्ला बोला है और घेराबंदी की है। आप नेताओं का साफ कहना है कि केंद्र व दिल्ली की सरकार मिलकर बिहारियों व उत्तर प्रदेश के लोगों का घर रोहनिया बतलाकर तोड़ रही है और उन्हें बेघर कर रही है, जिसके कारण सैकड़ों लोग सड़क पर सज्जे को मजबूर है। आज आम आदमी पार्टी उन्हीं बिहारियों के समर्थन में आज एक दिवसीय धरना प्रदर्शन कर रही है। सुनिए क्या कुछ कहना है धरना प्रदर्शन कर रहे नेताओं का। करके हम लोगों की समस्याओं के बारे में आकर के खोज खबर ली, इसके लिए हार्दिक बधाई है आप लोगों का। इस 11 सूत्री धरना प्रदर्शन के माध्यम से बिहार को और हिंदुस्तान के सभी गरीब तबके के रैन बसेरा, जिसको झुग्गी झोपड़ी हम कहते हैं, उसको विस्थापित कर करके निर्वासित कर करके उन लोगों को पुनर्स्थापित किया जाए। उसके लिए हम लोग ये धरना प्रदर्शन के माध्यम से इस आवाज़ को बुलंद करते हुए दिल्ली सरकार तक पहुंचा देते हैं। सरकार एक तरफ वेलफेयर स्टेट कहते हुए इंदिरा आवास के माध्यम से घर मुहैया करा रही है, दूसरे तरफ गरीब बसे लोगों को रोड के किनारे किसी तरह अपना जीवन यापन करते हैं, उनको बेघर कर किया जा रहा है। एक घर बनाने में कितना खर्च और कितना परेशानी समझ दिया जाता है और एक तरफ उनको निर्वासित किया जा रहा है। यह बात अच्छा लगता है। इसी के चलते हम लोग का मुख्य कारण है 11 सूत्री माध्यम मांगों के द्वारा हम लोग अपनी बातों को रख रहे हैं, जिसमें केसीसी लोन भी है। किसानों पर जो केसीसी लोन है उसको माफ़ करने के लिए हम लोगों का मांग है। शिक्षा क्षेत्र में भी हम लोग सुधार चाहते हैं। छात्रों को जो लोन दिया गया है शिक्षा एजुकेशन लोन पढ़ने के लिए, उसके ब्याज को भी माफ़ करने के लिए मैं तो ये मांग करता हूँ कि उसके लोन को ही माफ़ कर दिया जाए। यदि यह हो जाता है तो अति उत्तम होगा, क्योंकि जो भी लोन लिए हैं गरीब तबके के छात्र हैं, वो किसी रिक्शा पुलर, किसी निम्न स्तर के कार्य करने वाले मजदूर तबके के जो लोग हैं, उस परिवार से लोग आते हैं, वैसे लोगों को शिक्षा का लोन माफ़ कर देना चाहिए। एक तरफ सरकार 10,000 करोड़ बैंक से लिए हुए अडानी अंबानी जैसे लोगों का, जय सिंह जो अमिताभ बच्चन का बेटा है, वो बिना कोई ऐसा महत्वपूर्ण कार्य दिखाए हुए अमित शाह जी का बेटा गृह मंत्री 10,000 करोड़ रुपया माफ कर दिया गया है। वो है एक इस बार पूरी तत्परता से हमारे शीर्ष स्तर के नेता श्री माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने उद्घोषणा कर चुके हैं कि बिहार में 243 सीट पर हम लोग पूरी तत्परता के साथ लड़ेंगे और जीतेंगे। आज का धरना प्रदर्शन हम लोग बिहारियों के ऊपर जो दिल्ली में अत्याचार हो रहा है, उनको रोहिंग्या बता के उनके घर को तोड़ा जा रहा है, जबकि ये लोग भ्रामक बातें कह के और उनका घर उनका वोट ले लिए और घर भी तोड़ दिए, पुनर्वास उनका नहीं दे रहे हैं। इसलिए हम लोग बहुत दुखी हैं इस बात को लेके। इसलिए चंपारण की आज सत्याग्रह भूमि पे हम लोग अपना धरना करके और रोष व्यक्त कर रहे हैं कि हमारे बिहारी यूपी और पूर्वांचल के लोगों को वहाँ जल्दी से जल्दी सरकार पुनर्वास करे, उनके लिए घर दे और उनको बेघर नहीं करे। मानवीय प्रक्रिया को भूले नहीं। मैं पंडित राहुल कुमार बिहार से और यूपी से जाकर जो लोग बसे हुए हैं, उनको बीजेपी की जो सरकार बनी है दिल्ली में, वो क्या किया कि ये बिना सूचना जारी किए ही उन लोगों का घर जो है बुलडोज़र से ध्वस्त कर दिया। तो ऐसे देश में न चलता है न चलेगा। हमारे बिहारी भाइयों को और यूपी वाले भाइयों को वहाँ पे रोहिंग्या बताकर उनके घर को ध्वस्त किया जा रहा है। तो हम लोग यहाँ इस चंपारण की धरती से हम लोग मांग कर रहे हैं और उनके हक के लिए आवाज़ उठा रहे हैं कि उनका घर जिनका घर तोड़ा गया है
उनको फिर से पुनर्वास किया जाए और झुग्गी झोपड़ी के बजाय उनको जो है मकान बनाने कर देने का काम करे बीजेपी सरकार। यहाँ भी एनडीए सरकार है, वहाँ भी बीजेपी की सरकार है और दिल्ली में भी केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है। तो यहाँ से इस बिहार से 30 सांसद देने का काम किया गया है, तो क्या बिहारियों को वहाँ तोड़कर भगाने का काम करेगी? तो हम लोग यहाँ आवाज़ बुलंद करेंगे कि बिहारियों से गद्दारी वहाँ का न करे। अगर वहाँ गद्दारी करेंगे तो हम लोग यहाँ उनके साथ भी हम लोग गद्दारी करने का काम करेंगे। तो जैसे दिल्ली में बिहारियों के साथ हो रही है गद्दारी, तो यहाँ बिहारियों के साथ नहीं चलेगी यारी। यही हम लोग का धरना प्रदर्शन है और ये चंपारण सत्याग्रह का धरती है। यहाँ से गांधी जी ने आज़ादी के लिए सत्याग्रह किया था, उसी प्रकार आज आम आदमी पार्टी भी यहाँ सत्याग्रह कर रही है और यहाँ के लोगों को अपना बात बताने के लिए हम लोग बैठे हैं कि ये बीजेपी की जो सरकार है सिर्फ जुमला फेंकती है और हमारे बिहारी भाइयों के साथ वहाँ पे अत्याचार कर रही है। और यहाँ 2025 में वो जब वोट मांगने आएंगे तो बोलेंगे कि हमने बिहारियों के लिए बहुत कुछ किया। तो आप लोग मीडिया बंधु देखते हैं कि क्या क्या हो रहा है बिहार में। यहाँ न शिक्षा है, न सुरक्षा व्यवस्था ठीक है, यहाँ ना समझे शिक्षा भी चौपट कर दिए नीतीश जी। 20 साल उनका शासन रहा, ना उन्होंने रोजगार दिया, ना पलायन रोका। और मोदी जी आए, गोपालगंज में आए थे तो बोले थे कि मैं बंद क्या बोलते हैं कौन सा ट्रेन। कि अभी चुनाव के समय क्यों बिहारियों की चिंता हो रही है आम आदमी पार्टी? देखिए, आम आदमी पार्टी जो है बिहार में पहले से सक्रिय नहीं थी। इस बार जो है हम लोग 243 सीट पर चुनाव लड़ने के लिए आ चुके हैं और यहाँ पे हम लोग कार्यकर्ता पहले से थे, मगर प्रदेश कमेटी जो है यहाँ सक्रिय पहले नहीं थी। आज जो है हम लोग सक्रिय हैं। ये तो झुग्गी झोपड़ी वहाँ जो तोड़ा जा रहा है उसके खिलाफ हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी का भी